नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। डॉक्टर अनवर बोले, पूरे विश्व में 2 मिलियन और भारत में 50% लोग होम्योपैथी पद्धति पर करते हैं भरोसा। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन को होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया। होम्योपैथी पद्धति के जनक, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, आज उन्हीं के उपचार पद्धति को दुनिया भर के 2 मिलियन लोग उस पद्धति पर भरोसा करते हैं। और तो और भारत में इसका 50% लोग होम्योपैथी पद्धति से विभिन्न रोगों का इलाज कराते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ये सारी बातें विश्व होम्योपैथी दिवस पर शाहगंज नगर के इराकियाना स्थित अनवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक डॉक्टर अनवर खान ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि लोगों में एक भ्रम है कि होम्योपैथी की दवा बहुत दिनों तक चलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मरीज के सिम्टम के आधार पर उपचार होता है और ये पद्धति बहुत तेज काम करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एलोपैथ जहां हार जाता है, वहां होम्योपैथी पद्धति से इलाज कारगर साबित हुए हैं। आज समय ऐसा है कि होम्योपैथी पद्धति एलोपैथी और अन्य पद्धति के उपचारों से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज होम्योपैथी कहीं से भी किसी भी पद्धति से पीछे नहीं है। प्रेस वार्ता से पूर्व डॉक्टर अनवर खान ने केक काटकर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को याद किया एवं अस्पताल के समस्त स्टाफ को केक खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। शाहगंज से संवाददाता नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। आज पूरे विश्व में होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। पहले तो आप इससे होम्योपैथिक पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, होम्योपैथी एक साइंस है जो ऑन द बेस है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इसी बेस पे इसको डेवलप किया गया है। इसके जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने ही इसको इजाद किया। ओरिजिन वहीं से हुई, जर्मनी से। और आज पूरे वर्ल्ड में 200 मिलियन लोग इसको यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका 50% एवरेज जो है वो हमारे इंडिया में है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली इंडिया में है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है होम्योपैथी के क्षेत्र में। होम्योपैथी जिसका जन्म ही जर्मनी में हुआ हो और भारत तक ये कैसे पहुंचा, इसकी कहानी क्या है? जी, इसकी कहानी है, ये सबसे पहले कलकत्ता में आई और पूरे वर्ल्ड में पहले तो इसका बहुत विरोध किया गया। ये कैसी पैथी है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके जो जनक हैं वो डॉक्टर सैमुअल खुद एक डॉक्टर थे, मॉडर्न साइंस के डॉक्टर थे, एलोपैथ के डॉक्टर थे। लेकिन वो अपनी पैथी से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो पेशेंट को दवा देते थे तो दवा वापस बीमारी आ जाती थी। तो वो उनको लगता था कि मैं चीट कर रहा हूँ लोगों से। उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो 8 लैंग्वेज जानते थे। वो अपनी ट्रांसलेट करके अपनी जीविका चलाने लगे। तो उसके बाद उनको एक बुक में मिला कि ये चाइना बार्क जो है वो मलेरिया जैसे सिम्टम ला सकता है और उसको सही भी कर सकता है। तो वहीं से इसका इजाद हुआ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। जो चीज बीमारी को ला सकती है वही इसको हटा भी सकती है। कहा जाता है सर कि होम्योपैथिक की जो पद्धति है, जो उसका इलाज का जो तरीका है, काफी लंबा चलता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ऐसा नहीं है। सिम्टम के ऊपर होता है। अगर सिम्टम माइंड लेवल पे मिल गया तो बीमारी बहुत जल्दी चली जाती है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि बहुत लंबा टाइम लेता है, ऐसा नहीं। और बहुत तेज काम करने वाली पद्धति है, ये बहुत तेज काम करती है। अगर ये होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद में आप इसे श्रेष्ठ मानते हैं? श्रेष्ठ, देखिए एलोपैथ तो श्रेष्ठ है ही है। और वो उनके यहाँ सर्जरी भी है और एंटीबायोटिक भी आ गई है बहुत अच्छी। लेकिन होम्योपैथी कहीं पीछे नहीं है। आज उनसे कहीं ना कहीं कंधा मिला के चल रही है। जहाँ सब कुछ फेल हो जा रहा है, वहाँ एलोपैथ डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप जाओ होम्योपैथ के पास जाओ, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी मान रहे हैं कि एलोपैथ जो है बेहतर है? चॉइस बेहतर है। हाँ, चॉइस बेहतर है। जैसे होम्योपैथी सेकंड नंबर पे है ना, लार्जेस्ट यूज की जाती है, लेकिन सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे तो वही है ना। सीरियसली कोई क्रिटिकल केस आता है तो ऐसे में किस पद्धति से इलाज ज्यादा बेहतर होता है? जी, होम्योपैथी से साइड इफेक्ट, डैमेज कम है, कॉस्ट कम आती है, लंबा प्रोसेस चलता है, आदमी परमानेंट क्योर हो जाता है, सप्रेशन नहीं होता। बहुत सी बीमारियां जो सप्रेस कर दी जाती हैं वो बाद में बड़ा रूप लेके आती हैं, जिससे आदमी को बहुत ज्यादा लंबा इलाज करना पड़ता है।
मगर आज भी देखा जाता है कि एलोपैथ में ज्यादा भीड़ है, लोग ज्यादा भाग रहे हैं एलोपैथ। जी, वो एक दिमाग में है ना उनके कि यहाँ पे बहुत तेज आराम मिलता है, वो फास्ट के चक्कर में भाग रही है दुनिया। लेकिन बाद में आना ही पड़ता है होम्योपैथ में उसको क्योर के लिए। स्टार्टिंग में तो लोग जाते हैं लेकिन बाद में आना ही पड़ता है। तो एलोपैथ के संबंध में आप मरीजों से या हमारे चैनल के श्रोताओं से कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे जो इनक्यूरेबल केसेस हैं एलोपैथ में, जैसे सोरियासिस हो गया, एलोपैथ डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं है, तो हम लोग ये चाहेंगे वो लोग होम्योपैथ को भेजें। हम लोग होम्योपैथ से बहुत आसानी से उसको ठीक कर देते हैं। तो जो इनक्यूरेबल केसेस है वो कहीं ना कहीं पेशेंट को मार्गदर्शन करे कि आप वहां चले जाओ, उसका इलाज हो जाएगा। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर अनवर खान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज।